अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। एक भाई ने ये सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं, उसकी फहरिस्त बताएं, और वो कौन से हैं जिसको बग़ैर तौबा किए हुए अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता है। तो आप हजरात भी ये गुनाह को देखें और सुनने की कोशिश करें कि वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो जब तक बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा ना कर ले तब तक अल्लाह ताला उसको नहीं बख्शता है। और वो 25 ऐसे गुनाह हैं जिसको अल्लाह ताला बग़ैर तौबा को नहीं बख्शता है। तो याद रखिए, ये कबीरा गुनाह में से आते हैं, यानी कि बड़े गुनाहों में से आते हैं। वो बड़े गुनाह क्या हैं? और जाहिर सी बात है कि ये बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो अल्लाह ताला बग़ैर तौबा को उसको कबूल नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है, उसको देखें आप कि पहला क्या है। तो पहला ये है कि आदमी को नाहक कत्ल कर देना, यानी कि किसी आदमी को बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर देना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई बग़ैर किसी वजह के किसी इंसान को कत्ल कर देता है तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और दूसरा ये है कि ज़िना करना, यानी कि ज़िना करने से भी ये इंसान जब तक रब की बारगाह में तौबा नहीं करता है उस वक़्त तक अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ नहीं फरमाता है। और तीसरा ये है कि इग़लाम बाजी करना। और चौथा ये है कि शराब पीना, यानी शराब पीने से भी ये कबीरा गुनाहों में से आते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा शराब पीता है और अपनी ज़िंदगी में शराब के एक घोंट भी पिया और बग़ैर तौबा किए हुए मर गया तो कल क़यामत के दिन उसका चेहरा खिंजीर और बंदरों की तरह कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। और पांचवा ये है कि चोरी करना, है ना, चोरी करना ये भी कबीरा गुनाह में से आता है। और छठा ये है कि किसी पर तोहमत लगाना, यानी किसी को मतलब ये कि तोहमत लगाना कि ये तुमने काम किया हालांकि उसने वो काम नहीं किया है। और सातवां ये है कि सच्ची गवाही को छुपाना, यानी कि अगर आप जानते हो कि ये मामला उसने किया है फिर भी आपने क्या किया, उस बात को छिपा दिया, गवाही नहीं दिया, तो सच्ची गवाही को भी छुपाना क्या है, कबीरा गुनाहों में से आते हैं। और आठवां यह है कि झूठी कसम को खाना, यानी कि बहुत सारे लोग झूठी कसम खा लेते हैं कि हाँ मैंने ये काम नहीं किया है, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, इस तरीके से बहुत सारे कसम खाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और नौवां ये है कि किसी के माल को छीन लेना, यानी किसी के पैसे को छीन लेना, किसी के जायदाद को छीन लेना, किसी को ज़मीन को छीन लेना, ये भी क्या है, कबीरा गुनाह में से आते हैं। और जब तक अल्लाह की बारगाह में ये बंदा तौबा नहीं करता है तब तक अल्लाह उसके गुनाहों को मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। और 10वां ये है कि सूदी का कारोबार करना, यानी कि सूद लेना या देना, ये भी कबीरा गुनाहों में से आते हैं। और 11वां ये है कि यतीम का माल हड़प लेना, यतीम का माल को खा लेना, तो ये भी यतीमों का जो बहुत सारे लोग माल खा लेते हैं तो ये भी कबीरा गुनाह में से आते हैं। और 12वां ये है कि रिश्वत लेना, रिश्वत लेना यानी कि किसी को मतलब ये मैं काम कर दूंगा इसके बदले तुम इतने पैसे दो, इस तरीके से रिश्वत लेना ये भी हराम है। और 13वां यह है कि झूठी हदीस को बयान करना, यानी कि मन गढ़ंत हदीस को बयान करना। और हदीस कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल को हदीस कहा जाता है। तो कोई भी बात को उठा करके और ये कह देना कि ये हुजूर ने फरमाया है तो ये भी झूठी हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा कल क़यामत के दिन गोया उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। और 14वीं बात यह है कि क़त्ए रहमी करना, यानी कि रिश्ता को काटना, ये भी कबीरा गुनाह में से आते हैं। और 15वीं बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को तोड़ना, यानी कि जानबूझकर रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं उसको तोड़ लेना। और 16वीं बात यह है कि नाप तोल में कमी करना, यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं। आप पिछले ज़मानों की जब बात करें ना, जब कि उन पर अजाब क्यों आते थे, तो एक ये भी है, एक रीज़न ये भी था कि वो लोग नाप तोल में क्या करते थे, कमी करते थे। इसलिए आज कहत साली भी है, भुखमरी भी है कि लोग इस तरीके से नाप तोल में कमी कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, कहत साली हम पे नाज़िल फरमा दिया। और 17वीं बात यह है कि फ़र्ज़ नमाज को आगे पीछे करके पढ़ना, यानी कि असर के वक्त में आप मगरिब पढ़ें या मगरिब के वक्त में इशा पढ़ें, यानी आगे पीछे करके फ़र्ज़ नमाज़ों को पढ़ना, ये भी कबीरा गुनाह में से आते हैं। और 18वीं बात यह है कि ज़कात ना देना, ज़कात भी मतलब ये कि बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, हालांकि साहिब माल पर ज़कात ये फ़र्ज़ है। और 19वीं बात यह है कि किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करना, यानी किसी भी कोई भी सहाबी हो उसकी शान में गुस्ताखी करना, यकीनन ये कबीरा गुनाह में से आते हैं। और 20वीं बात यह है
کہ کسی پر جادو کرنا، آج کے دور میں ہر دوسرا آدمی کسی نہ کسی کے جادو سے پریشان ہے، اور میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، مولوی مولانا کے پاس بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مجھے فلاں شخص کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یعنی جادو کے معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اسی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر بھلا دینا، یعنی کہ قرآن پاک کو پڑھ کر بھلا دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے آتے ہیں۔ اور 22ویں بات یہ ہے کہ چغلی کھانا، یعنی کہ کسی کی برائی کرنا، کسی کی چغلی کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی چغلی کرتا ہے تو گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، حالانکہ چغلی نہیں کرنا چاہیے، کبیرہ گناہ میں سے ہیں۔ اور 23ویں بات یہ ہے کہ عورت کے اپنے خاوند کی نافرمانی کرنا، یعنی کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے وہ بھی کبیرہ گناہ میں سے آتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بارگاہ میں اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اور 24ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ میں سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سارے گناہوں کو بخش دوں گا، لیکن وہ گناہ کبھی نہیں بخشوں گا جو لوگ میری ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، جو لوگ مشرک ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ کبیرہ گناہ میں سے آتے ہیں، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور 25ویں بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، اللہ اکبر، جھوٹ بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ میں